देखो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 10th क्लास के पहले तक हम लोग जानते थे नंबर्स के बारे में। नंबर में क्या जानते थे? पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल होल नंबर यानी रियल नंबर्स के बारे में हमारे पास नॉलेज था। वह नंबर्स के बारे में हम जानते थे जो दुनिया में मैथ में वास्तविकता में वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स के बारे में हम जानते थे। क्या नहीं जानते थे? तो नॉट पॉसिबल वाले सभी चीजों को हम लोग नहीं जानते थे। जैसे √4 है तो 2 हम जानते थे, लेकिन √-4 था तो हम नॉट पॉसिबल लिखते थे। तो उसके बाद हमें बताया गया कि √-1 को I लिखो, √-1 को I लिखो। यह एक इमेजिनरी नंबर है। इसको पढ़ते क्या है? तो आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा। तो इससे हमारा 2 आयोटा आने लगा। तो यानी कि इमेजिनरी नंबर के सॉल्यूशन भी इमेजिनरी मैनर में ही, जो इसे नॉट पॉसिबल लिख दे रहे थे, इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, वैसे नंबरों के लिए भी हम लोग सॉल्यूशन निकालना शुरू किए आयोटा के हेल्प से, आयोटा के टर्म में। फिर बताया गया a प्लस आयोटा b के टर्म में अगर कोई नंबर लिखा है तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यह रियल पार्ट, वास्तविक पार्ट, और यह इमेजिनरी पार्ट होता है। या a और b रियल होने चाहिए। आयोटा के बारे में तुम्हारे पास नॉलेज है ही कि √-1 होता है। फिर उसके बाद बताया गया कि दुनिया के हर एक नंबर को, या वह रियल हो या इमेजिनरी हो या मिश्रण हो, सभी तरह के नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में लिख सकते हैं। फिर हमें बताया गया कि आयोटा के बारे में। आयोटा तो √-1 है, तो इसके पावर के बारे में हम जानते हैं कि आयोटा पे पावर लगाते जाएंगे तो क्या वैल्यू आयोटा से बनते जाएगा। पिछले क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियोज को जरूर देख लें, फिर इस क्लास को करें। देखो अब आगे क्या है, ध्यान दो बच्चों, ध्यान से मन को शांत रख के कॉपी पेन निकाल कर बैठा करो। क्लास को क्लास के हिसाब से ही किया करो। तो आयोटा की वैल्यू √-1 है, ठीक। अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर रूट से हट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। आयोटा √-1 है तो आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। यह बात याद रखना है। अब आयोटा का क्यूब निकालना चाहते हैं हम। आयोटा पे पावर, तो आयोटा के क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कह देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आयोटा, तो माइनस आयोटा आ गया। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। आयोटा का वैल्यू √-1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा के पावर 3 माइनस आयोटा आ गया। आयोटा के पावर 3 लाए कैसे? इसे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, बेस सेम रहता तो पावर ऐड होता है ना, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करें तो -1 का स्क्वायर, तो यहां से आ गया आयोटा के पावर 4 बराबर -1 का स्क्वायर 1। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आयोटा के पावर 4 1 वैल्यू देता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब यहां से एक चीज सीखो कि अगर कोई तुमसे पूछा कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा के पावर 4 का वैल्यू बताओ, तो 1 प्लस आयोटा और यह दे दिया 1 प्लस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दिए, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा लिख दिए, आयोटा 4 की वैल्यू 1 लिख दिए। ठीक है बच्चों, 1 से 1 कट गया, आयोटा या आयोटा से कट गया, 1 बचा, यानी इतना मिलकर क्या दिया? 0। इसका मतलब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा के पावर 4 मिलकर क्या दिया? 0। इसको निकाल कर देख सकते हो इस वैल्यू को रख के। अब इसके बाद आया मेरा बात कि आयोटा के पावर 5 का अगर वैल्यू निकालना होगा तुम्हें, तो तुम लिख सकते हो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा के पावर 4 को हम 1 लिखते हैं, तो यहां पे आ गया आयोटा, 1 इंटू आयोटा आयोटा। आयोटा के पावर 6 का वैल्यू निकालना होगा तो तुम लिख सकते हो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 आ गया। आयोटा के पावर 7 का वैल्यू निकालना होगा तो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 3 लिख सकते हो। आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होगा और आयोटा के पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा होने से
माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा के पावर 8 लिखेंगे तो इसे लिख देंगे आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4, तो 1 इंटू 1 मतलब 1। मतलब फिर आयोटा के पावर 9 करोगे तो आयोटा के पावर 8 इंटू आयोटा लिख दोगे तो फिर आयोटा बचेगा। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाओगे तो आयोटा के पावर 12 1 आएगा, आयोटा के पावर 16 1 आएगा, आयोटा के पावर 20 1 आएगा। ठीक है बच्चों, इससे पता चला आयोटा के पावर 4n जो होता है 1 होता है, जहां n जो है इंटीजर है। ठीक है बच्चों, आयोटा के पावर 4n जो होता है वो उसका वैल्यू 1 होता है, यह बात याद रखना है। अब अगर हमें कोई चीज बताना है, आयोटा वाले टर्म में क्वेश्चन हमें बनाने हैं, तो हम बहुत इजी क्वेश्चन बना सकते हैं इस पे। लेकिन उसके पहले हम एनसीईआरटी के सवाल तुम्हें करके दिखाते हैं। आसान आसान से सवाल होंगे, उन्हें हम तुम्हें सोल्व करके दिखा रहे हैं बच्चों। एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, बेसिक किताब है मेरा एनसीईआरटी। जब हम 11th क्लास को स्टार्ट करते हैं तो मेरा बेसिक किताब होता है एनसीईआरटी, और उसी को हम टेक्स्ट बुक भी बोलते हैं। तो उसी को हम पहले कंप्लीट करते हुए चलते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है ना बच्चों, वो एक्सरसाइज 5 है, 5.1। ठीक है, अब वो कहोगे तुम कि इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज डाले थे जो एक्सरसाइज 3 था, फिर 5 डाल रहे हैं, तो 4 बीच में बढ़ाएंगे बच्चों। 1 2 सब कुछ तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान पूर्वक सीखते चलो। यहाँ पे पहला सवाल है 5 आयोटा और -3/5 आयोटा। 5 से 5 कटतम तो -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ आ गया 3। क्वेश्चन 2 है आयोटा के पावर 9 और आयोटा के पावर 19। देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। इन दोनों टर्मों से एक बात जान लो कि आयोटा का इवन पावर अच्छा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो आयोटा के पावर 9 अगर होगा ना बच्चों, तो हम लोग इसको लिखेंगे आयोटा इंटू आयोटा के पावर 8। ऐसे लिखेंगे आयोटा इंटू आयोटा के पावर 18। इस तरह लिखना सीखोगे तो लिखोगे आयोटा और आयोटा स्क्वायर के पावर 4 लिख सकते हो, आयोटा और आयोटा स्क्वायर के पावर 9 लिख सकते हैं। आयोटा देखो, कोई भी इवन पावर ऑड पावर होगा तो उसको आयोटा निकाल के आयोटा के पावर इवन बना लेना। जो भी इवन होगा आयोटा स्क्वायर के पावर उसको कुछ कर दोगे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा जानोगे -1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आयोटा आ गया -1 के पावर 4 तो +1 और -1 के पावर 9 तो विषम ऑड नंबर हो गया ना, तो -1 आएगा। तो आयोटा माइनस आयोटा क्या आया बच्चों? 0। तो इस तरह से हमको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 39 है 3 है आयोटा के पावर -39। इसे अगर हमें बनाना है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/आयोटा के पावर 39। देखो हम जानते हैं कि आयोटा के पावर 41 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि आयोटा के पावर 4n जो होता है वह 1 होता है, 4 का मल्टीपुल 1 होता है। यहाँ 39 है, मतलब 40 में एक कम है, तो कम है तो पूरा करने के लिए आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ बच्चा आयोटा, नीचे बच्चा आयोटा के पावर 40, तो आयोटा के पावर 40 का वैल्यू 1, यानी क्या मिला हमें? आयोटा मिल गया। ठीक है बच्चों, तो सिंप्लीफाई करके हमें लिखते जाना है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 3 7 + 7 आयोटा और आयोटा 7 + 7 आयोटा ऐसे दिया गया है। तो 21 आयोटा, 7 आयोटा + 7 आयोटा स्क्वायर, तो 21 + 28 आयोटा अब -7, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 14 में से 7 माइनस 21 में से 7 माइनस हुआ 14 अब +28 आयोटा। इस तरह से मेरा सिंप्लीफाई हो गया बच्चों। तो कोई भी इस तरह से क्वेश्चन होगा तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसे बच्चों नोट करते जाओ। जैसे एक्सरसाइज 5.1 है ना, खुद से बना के नोट्स बनाते रहो कि 5.1 तुम्हें कंप्लीट करना है। इस तरह से देखो एनसीईआरटी बेसिक बुक है, बहुत आसान टॉपिक देता है। बहुत सारे बच्चे आज क्लास को देख के सोच रहे हैं सर एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ेगा। नहीं बच्चों, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी को लेके चलते हुए। एनसीईआरटी को स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी लास्ट तक सब कुछ तुमको सिखाया जाएगा।
बस वीडियो से जुड़े रहना है, पूरे क्लास को देखना है, तुम देखोगे कि हर चीज तुम सीख ही जाओगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 1 माइनस आयोटा के पावर 4। बहुत सारे बच्चे पावर 4 का फॉर्मूला नहीं जानते होंगे, तो वह बच्चे ऐसे कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई बच्चा आया तो बोलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1। यहाँ -2 आयोटा आया, 1 से 1 कैंसिल, -2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ माइनस का स्क्वायर करे तो प्लस हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -4। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, 1/3 प्लस 3 आयोटा के पावर 3। तो अगर हम a प्लस b का क्यूब लिखें तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, यह फॉर्मूला है। a प्लस b का क्यूब का यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बेसिस पर अगर इसे हम क्वेश्चन को बनाना चाहें तो लिखेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ पे हमारा 1/3 का क्यूब 1/27, 3 1/9 3 आयोटा है, 3 कैंसिल, 9 आयोटा स्क्वायर हो गया, 27 आयोटा का क्यूब हो गया। 9 या कट 3 9 मिलकर 9 को कैंसिल कर लिया, 1/27 प्लस आयोटा -9 और आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता तो -27 आयोटा हो गया। तो 1/27 -9 एक साथ रियल नंबर को लिख दिए और 27 और 1 -26 आयोटा आ गया। इसे सोल्व कर लोगे, बन गई। तो इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इस चैप्टर में इस चैप्टर में बच्चों तुम लोग कोशिश करोगे कि 10 क्वेश्चन 1 से 10 तक क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाओगे, सीखोगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग आगे बढ़ते इसमें अलग तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो पिछले क्लास के वीडियोज को जब तुम देखोगे तो हम तुम्हें जोड़ना घटाना मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सिखाए थे। डिवीजन देखो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b का फॉर्म, इसमें कुछ जोड़ दोगे तो बाद में भी हम मिला के प्लस आयोटा भी लाते हैं। कुछ जोड़ो, घटाओ, गुना करो। टारगेट क्या रहता है कि बाद में भी a प्लस आयोटा भी हम ले आए। और अगर डिवाइड हो, जैसे कि देखो 3 प्लस 2 आयोटा और 2 प्लस आयोटा इस तरह दिया हुआ है, डिवाइड हो तो डिवाइड कैसे करते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझो। कभी भी डिवाइड करना होगा तो जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे a प्लस आयोटा b अगर होगा, मैं नीचे में c प्लस आयोटा d होगा, तो हमेशा डिवाइड करना होगा तो नीचे वाले से हमको हटाना होगा, नीचे वाले से कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाना होगा। तो करेंगे क्या, तो c माइनस आयोटा d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम। पहले समझो ध्यान से, 3 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे। अब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ देखो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे अगर 6 4 आयोटा में से 3 आयोटा गया आयोटा और यहाँ पे -1 हुआ तो +2 हो गया और यहाँ पे आ गया 4 आयोटा स्क्वायर -1 तो +1, तो आ गया 8 प्लस आयोटा बाई 5। तो लिख देंगे 8/5 प्लस आयोटा बाई 5, क्योंकि हमें लाना क्या था a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो टारगेट क्या हुआ मेरा, एक्चुअली मेरा काम क्या हुआ कि नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर हटाने के लिए, मैंने a प्लस आयोटा b हटाने के लिए यह काम हमेशा करना पड़ेगा तुम्हें, सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा b के टर्म में लाने के लिए। देखो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझना बच्चों, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स माने मल्टीप्लाई में इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो 1/z होगा। अब नीचे से z हटाने के लिए वही काम करेंगे जो यहाँ कर रहे थे, जैसे कि ध्यान देना, बढ़िया से समझना सब। देखो इसको हटाए ना, इसको हटाते हैं, नोट करते जाना है, सब बात को नोट करते जाओगे तभी चीजों को अच्छा से सीख पाओगे। देखो बच्चों ध्यान दो, हर चीज को मेहनत से ही सीखा जाता है बच्चों, मेहनत करोगे तभी सभी चीजों को सीख पाओगे, जान पाओगे। देखो बाबू ध्यान दो, मान लो देखो जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का वीडियोज नहीं देखे हैं वो आप प्लेलिस्ट निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज को, 19 वीडियोज हैं, बेसिक में 19 वीडियोज हम डाले हैं। प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल के जहां सब्सक्राइब किए होगे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाओगे, ऊपर में बना हुआ रहता है, होम पेज रहता है, वीडियो रहता है, प्लेलिस्ट रहता है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो नीचे जाओगे, ऊपर से बहुत सारे 12th 11th के सेक्शंस लगे हुए हैं, क्लास वाइज लगे हुए हैं, चैप्टर वाइज लगे हुए हैं, उनमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स लगे हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर धीरे धीरे करके देखो और साथ साथ इसको भी कंप्लीट करो, क्योंकि मजबूती से पढ़ोगे, अगर सही टाइम से कोर्स कंप्लीट किया जाएगा तो तुम जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी पढ़ सकते हो। ध्यान दो बच्चों, 4 + 3 आयोटा है, अब कर रहा है फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसी का उल्टा होता है, ठीक ना? तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका निकालना है, अगर हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर हम लोग को निकालना है तो लिखेंगे 1/4 + 3 आयोटा। ठीक, 4 + 3 आयोटा का इनवर्स निकालना होगा तो 1/4 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे 1/4 + 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा लिख देंगे। जितना है उसके प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर तो वही हो गया, और नीचे a + b a - b है, तो 4 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, 4 - 3 आयोटा 16 - 9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, तो 16 + 9 तो आ गया 4 - 3 आयोटा 25, तो 4/25 + -3/25 आयोटा, a + b आयोटा के टर्म में यह इनवर्स निकल गया। तो कोई भी इनवर्स निकालना होगा बच्चों, कोई भी इनवर्स निकालना होगा तो इसी तरह से हम लोग को बनाना होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, 1 + आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। इनवर्स का मतलब देखो z अगर है तो उसका इनवर्स क्या होगा, तो 1/z होगा। z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z होगा। तो इसका अगर हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना होगा तो आएगा 1/1 + आयोटा। जो जिसका भी निकालना होगा 1/1 + आयोटा। और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि सिंप्लीफाई करके हम a + आयोटा b के टर्म में ला दें, मतलब नीचे a + आयोटा b नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। और इसके लिए एक रूल सीखे हैं हम कि जितना ही है ना, यहाँ प्लस अगर माइनस रहता तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 1 - आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर तो 1 - आयोटा हो गया, या 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 - आयोटा 1 + 1, तो 1/2 नीचे 2 आ गया, माइनस आयोटा/2। इस तरह से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी हम लोग निकालते हैं बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास को तुम समझे होगे। थोड़ा मेहनत करना है तुम्हें। आज का क्लास में करना क्या है, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 खुद से बनाना है, और दोनों वीडियोज को, कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों वीडियोज को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखोगे। और उसके अलावा अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है मैथ के लिए तो तुम ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज को जरूर देखो। अभी हम लंबे लंबे वीडियोज इसीलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सभी लोग जब जुड़ जाएंगे तो हम लोग लंबे वीडियोज भी डालेंगे। वैसे भी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं पढ़ाई को, तो आराम से धीरे धीरे करके ही पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी कंप्लीट करके आना है।